प्याज भरे करेले आज हम बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने करेलों को छीलना है, काटना है और किस तरह उसकी हम स्टफिंग बनाएंगे और फिर कैसे उसके ऊपर धागा चढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। और आज हम मज़े के करेले बनाएंगे। 1 किलो करेले हैं ये, आधा किलो प्याज, 1 पाव टमाटर, 4 ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून सूखा धनिया। करेले इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल, बहुत पसंद है मुझे इन ऑल फॉर्म्स। ये देखें, ठीक है, करेलों को आपने छील लिया, उसके ऊपर से आपने इस तरह से छिलका उतारना है, पतला पतला सा, बारीक बारीक सा। करेले तो हर रंग में, हर रूप में, एंड दिस इज़ वेरी बेस्ट रेसिपी फॉर समर्स, क्योंकि करेला है ही गर्मियों की सब्ज़ी और गर्मी को गर्मी काटती है जैसे लोहे को लोहा काटता है ना। ये देखिए, सारे करेले आपने छील लिए और अब हम इसको अच्छे से नमक लगा देंगे। ठीक है, नमक इसके ऊपर आपने रब कर देना है अच्छी तरह से और फिर हमें इसको 3-4 घंटे तक रख देना है और इससे इसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम होगी। इसको धूप में रख दें तो और अच्छा हो जाएगा, स्पेशली जिन लोगों को कड़वे करेले नहीं पसंद होते, वरना तो कड़वा होना करेले की शान है ये देखें, ठीक है, अब मैंने इनको धो लिया अच्छे से 4-5 घंटे के बाद और अब मैं इसको डी सीड करूँगी। ये देखें, इस तरह से कट लगाया आपने सेंटर में और फिर हम इसमें से बीज इसके निकाल देंगे, जो कि बेशक हाथ से निकाल लें अगर नरम है तो, वरना आप चम्मच इस्तेमाल करें और इजीली इसके बीज निकाल दें और इसको हॉलो कर दें अंदर से। ठीक है, इसको खाली कर लेंगे हम ताकि इसमें स्टफिंग इसकी बन सके। अच्छा, करेले की ना मतलब छिलके पकाएं, बीज पकाएं और उनका भी अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे आई हैव ट्राइड देम ऑल। प्याज को हमने पीस लिया है, टमाटरों को भी पीस लिया है और हरी मिर्चों को भी पीस लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें पीस ली हैं और ज़ीरा और सूखा धनिया उसको भी मोटा पीस लिया है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और इसमें शामिल करेंगे हम नमक, मिर्च और हल्दी। ऑलराइट, ये देखें, ठीक है, नमक डाला नहीं मैंने क्योंकि हरी मिर्चें पीसते हुए मैंने नमक डाल दिया था ताकि वो उड़े ना। उसके बाद लाल मिर्च, कम मिर्चें ही मुनासिब रहती हैं करेलों में, और थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून ऑलमोस्ट, एंड देन जस्ट मिक्स इट। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। प्याज के भरे करेले, चने की दाल के भर के, मूंग दाल के भर के करेले, बेसन के भर के और कीमे के भर के। कीमा भरे करेले तो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको यहाँ पे रेसिपी मिल भी जाएगी और इंशाल्लाह बाकी जो रह गए हैं वो भी बना लेंगे। ये देखिए, ऑनियन इसमें आपने चम्मच से भरा और कोई बात नहीं, पानी ऑब्वियसली प्याज है निकलेगा तो पानी आप वापस से उसमें डालते जाएं, वो यूज़ हो जाएगा एंड पे जब हम कुक करेंगे करेलों को। इस तरह से हम सारे करेलों में चम्मच से स्टफिंग डाल देंगे और अब मरहला है इसको धागे से लपेटने का। कुछ लोग सुई में धागा डाल के ऊपर से सी लेते हैं। ठीक है, मुझे ये इजी लगता है इस तरह से। ये देखें, ये हमारा इतना मसाला जो बच गया और पानी जो कि हम इसकी एंड पे कुकिंग में यूज़ करेंगे। और इसके साथ मैं आपको एक ड्रिंक भी बताऊँगी बनाना, जो कि मस्ट होता है जब आप करेले खाएं तो बिल्कुल डेफिनेटली उसको पीना चाहिए और हम तो मतलब पीते हैं ज़रूर। ये देखें, अच्छी तरह से पूरे करेले के ऊपर आपने धागा चढ़ाया। ठीक है, और अब इसकी एंडिंग देखनी है आपने कि वो मैं कैसे करी हूँ। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा हाथ पे यूँ गोल घुमाया, उसके ऊपर डाला और खींच दिया धागा। अब धागे को काट दें सिज़र से या छुरी से और सारे करेलों पे हम धागा चढ़ा देंगे। अब देगची में 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट घी लिया है मैंने, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। जो थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके लिए कोशिश करें चौड़े पैंदे का बर्तन लें। चलें, अब हम इसमें करेले जो सारे हमारे स्टफ्ड
बिटर गोट जो रेडी है उसको इसमें हम अरेंज कर देंगे। इसकी डंडियाँ मैंने खुद ही नहीं उतारी, ये हम सर्विंग के टाइम पे इसको रिमूव कर लेंगे क्योंकि इससे ज़रा इनको उल्टाना पलटाना इजी हो जाएगा। आँच हम दरमियानी रखेंगे, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी। जितनी हल्की आंच पे करेला ब्राउन होता है उतना वो कम कड़वा बनता है, ठीक है। अच्छा ये देखें, जब एक साइड से कलर आ जाए तो आप उसकी साइड चेंज कर दें। इसके लिए आप वैरायटी ऑफ स्पून्स यूज़ कर सकते हैं, अपने डंडियों को इसकी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी 10 मिनट्स आपको इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी, और सिर्फ ऊपर नीचे से नहीं, लेफ़्ट राइट हर साइड से आपने इसको कलर आने देना है, ब्राउन होने देना है। एंड दे विल बी सो टेस्टी, इतने मज़े के बनते हैं ये। और दाल के भर के तो हम बनाते थे, लेकिन ये मेरे ससुराल में आके मुझे पता चला कि प्याज के भी भर के बनाते हैं। बट दे वर डिलीशियस, मतलब बहुत मुझे मज़े के लगे, वरना शुरू में तो मैंने सुन के कहा हैं प्याज के कैसे भरेंगे, बट दे वर गुड, अच्छा टेस्ट है इनका। अच्छा ये देखें, अब ब्राउन होते जा रहे हैं हर साइड से, और जो जो ब्राउन होता जाए उसको निकालते जाएं। ये ले जी, देखा डंडियों का कितना फ़ायदा है। और उसके बाद जो हमारे करेले बचे हुए हैं वो हम बाकी के ऑयल में डाल देंगे ताकि वो भी साथ साथ फ्राई हो जाएं और हमारी डिश रेडी हो जाए। यस, और मैं तो इनको ऐसे फ्राई करने के बाद 2-3 तो अभी खा लेती हूँ, फिर 2-3 रोटी के साथ बंदा खा लेता है, और 1-2 फिर चलते फिरते खा आई एम जस्ट सिंपली इन लव विथ करेलास। अच्छा ये देखिए, ये जो हमारा मसाला बचा हुआ था वो हमने घी में डाल दिया। जब वो थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर डाल दें हमारे फ्राई किए हुए करेले, और अब इसको ढक दें, ठीक है। अगेन दरमियानी सी आंच पे कोई 10 मिनट लगेंगे और वो मसाला भी फ्राई हो जाएगा अच्छे से, पानी खुश्क हो जाएगा, और हमारे मज़े के करेले जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से वाले करेले मज़े के लगते हैं, कौन सी स्टफिंग के साथ। चलें जी, देखें अच्छे से करेले रेडी, और अब बनेगा इसके साथ ड्रिंक। अच्छा, सर्व करते हुए धागा उतार दें आप। अब ये है दूध, ठीक है। दूध लेना आपने, थोड़ा सा उसमें डाला नमक और उसमें डाला ढेर सारा पानी, तो ये बन जाएगी कच्ची लस्सी। एंड दिस इज़ मस्ट, ठीक है, क्योंकि करेले गर्म भी होते हैं तो आप खाने के बाद ना अक्सर ऐसे जलन सी होती है, फिर तो सिर्फ जलन की वजह से इतने मज़ेदार सब्ज़ी आप छोड़ दें, अच्छी बात नहीं है। तो कच्ची लस्सी ज़रूर पीनी है आपने साथ। इसी तरह की इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट।